अच्छा स्वामी जी, क्या बार बार होने वाली सीजनल एलर्जी आगे चल करके, मतलब अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस तरह की एलर्जी बार बार किसी को हो रही है तो आगे चल करके ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर सीओपीडी जैसी क्रॉनिक लंग्स बीमारियों में बदल सकती है? अब इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, कैसे शुरुआत में इसको पहचान लिया जाए ताकि वहीं इसे रोक दिया जाए? देखो, साधारण रूप से छींक सी आई, थोड़ा सा गला खराब हुआ, हमने उसकी अनदेखी की। इग्नोर करने की बड़ी आदत है। हम खुद को, अपने शरीर को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपनी आंतों को, अपने फेफड़ों को, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को ही इग्नोर करते रहते हैं। खुद को इग्नोर करते हैं। परिवार में परिजनों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, समाज को, कई बार तो अपने देश को भी इग्नोर करते रहते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है ना, ये बहुत भारी पड़ती है फिर हमारी ज़िंदगी पर। हम भी भारी भरकम ना हो जाए, इसलिए ओबेसिटी वाले अभ्यास भी हम रोज़ ही करवा देते हैं। अभी भी करवा दिया हमने। और ये बताना चाहते हैं कि यदि आपने इस छोटी सी दिखने वाली सर्दी, जुकाम, छींक, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड को, इसको आपने इग्नोर किया, स्नोरिंग को, स्लीप एपनिया को, तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। कितने लोगों की सोते सोते जान चली जाती है, सांस बंद हुए और मर गए। इसलिए पाइप लगाते हैं, उसके लिए मशीन लगाते हैं, और हे राम राम राम। फिर कितने लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। एक तरफ तो पोल्यूशन है, और वायु प्रदूषण से 18 से 20 लाख लोग मौत के आगोश में सदा के लिए सो जाते हैं। फिर अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज से, अलग अलग रोगों से कुल मरने वालों का आंकड़ा, अकारण मृत्यु, निर्दोष लोगों की मौत, करीब 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे ही मरते हैं। देखो, सहज मृत्यु तो होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन बीमारी से मौत ना हो। तो ये जैसे जैसे कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे फिर फेफड़े खराब होने लगते हैं, सीओपीडी की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और फिर और ज़्यादा खतरनाक रूप लेकर के अंदर जो आपने कहा कि जो हमारी श्वास नलिकाएँ, करीब जो हमारे 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो पूरा का पूरा ही गड्ढमड्ढ हो जाता है। फिर उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, उसमें फसावट आ जाती है, और पूरा ऑक्सीजन न मिलने से पूरे शरीर का ताना बाना ही गड्ढमड्ढ हो जाता है। और ये जो कफ फिलिस्मा है, ये खाली कफ के रूप में, जो बलगम आदि के रूप में नहीं निकलता, यही अंदर इन्फ्लेमेशन के रूप में, ओबेसिटी के रूप में, अलग अलग सिस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बढ़ा हुआ कफ आपको कैंसर तक की बीमारी दे सकता है। बढ़ा हुआ वात, अब जैसे बालक अब तो अच्छा हो गया, प्रिंस जिसकी मैं बात कर रहा था, वो RF, CRP, ANA, एवियन, HLB 27 इतना था कि ये व्हील चेयर पर आया था, और अब तो ये दौड़ लगा रहा है। तो बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ पित्त, एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, और एक्जिमा, लिकोडर्मा, सोराइसिस, भयंकर पित्त का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक तक इससे हो जाता है। यह हालत होती है। और कई बार तो लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर जैसे कार्ड बन जाते हैं, और आदमी की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो वात हो, पित्त हो, कफ हो, कोई भी त्रिदोष हो, या जीवन में कोई दोष हो, कोई विकार हो, विकारों के साथ हमें नहीं बढ़ना। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। विचारों के साथ, सद्भावों के साथ, सद्गुणों के साथ, योग, कर्म योग के साथ आगे बढ़ना।